महादेव कौन है? क्यों वही आदि और अनंत है? आखिर कैसे सब में महादेव है और महादेव में ही सब कुछ है? तो आइए जानते हैं क्या बताया है भगवान विष्णु ने महादेव के बारे में। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी प्रश्न, महादेव कौन है? तो दोस्तों महादेव को समझने से पहले आपको त्रिदेवों को समझना होगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश अर्थात महादेव। सर्वप्रथम ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? जो संसार के रचयिता है। विष्णु संसार के चालन करता और महादेव संसार के संहार करता, जो विनाश करके संसार को संतुलित रखते हैं। तो आइए जानते हैं महादेव का जन्म कब हुआ। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो अजन्म है। उनका ना आदि है और ना अंत है। वो विद्याओं का तीर्थ है, अविनाशी है, विश्वनाथ है, कालोपरी है, पंचभूतों के नाथ है। पंचभूतों के नाथ भूतनाथ है। वो कहाँ रहते हैं महादेव? तो आइए जानते हैं। महादेव कैलाशपति है, किंतु सारा संसार उनका निवास स्थान है। सर्वव्यापी है वो और सभी कारणों के प्रमुख कारण है। वो महायोगी है, वैरागी है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि महादेव का परिवार तो है, तो वो वैरागी कैसे? तो आइए ये भी जान लेते हैं। महादेव हमेशा परमा आनंद की स्थिति में रहते हैं। सदा वो वैराग्य का पालन करते हैं और ना उनको लाज का भय और ना धन का लालच है। तो आइए जानते हैं महादेव दिखते कैसे हैं। दोस्तों आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, महादेव निरंकार है, वो निर्गुण है। चंद्रशेखर भी वही है, त्रिलोचन वो है और नटराज भी वही है। कर्पूर के समान गौरवान वही है। नीलकंठ है वो, सर्प उनका कंठहार है। रुद्राक्ष उनके आभूषण है। हाथ में त्रिशूल, शरीर पर भस्म, नेत्रों में परमा आनंद और मुख पर भोलापन। सुंदरता की परिभाषा है वो और आकर्षण की परिकाष्ठा भी वही है। जीव है वो, ब्रह्म है वो, संपूर्ण जगत है, निरंजन है वो, विकराल के काल है वो, वही एक लघुपत है और वही अमर है और प्रत्येक मृत्यु में मरते भी वही है। महापर्वत है वो और सूक्ष्म क्रूर भी वही है। पृथ्वी है वो, आकाश है वो, बंधन है वो, मुक्ति भी वही है। काल, कूट, विष और अमृत भी वही है। ज्ञान भी है और अज्ञान भी, प्रकाश अंधकार है। दुविधा है वो और निर्णय भी वही है। शांति भी है वो और समस्त अशांति भी वही है। वही ब्रह्मा है और वही नारायण है। वही है देवों के देव महादेव, जो किसी भी एक परिभाषा तक सीमित हो ही नहीं सकते। हर एक परिभाषा के अर्थ है वो, जो देवताओं के पूजनीय है, जो देवताओं की भी देवता है। और वही है जो खुद को कुछ नहीं मानते। सरल है वो, हर अर्थ में उलझते भी वही है और संपूर्ण होकर भी स्थिर है वो, जो भक्त के सच्ची आस्था से प्रसन्न हो जाते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए मंदिर में जाने की आवश्यकता ही नहीं। मन को साफ रख उनका ध्यान किया जाए तो अपने भक्त के प्रत्येक क्षण हर एक समय में साथ रहते हैं। उनको किसी एक उदाहरण में समझाया जा सके ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है। सर्वप्रथम वही है और सबसे अंतिम क्षण भी वही है। हर मनुष्य के अंदर रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य उनके अंदर रहते हैं। प्रश्न भी वही है और उत्तर भी वही है, जो त्रिनेत्र धारक है। जिस नेत्र से अधर्म का नाश होना तय है, इस नेत्र के खुलने मात्र से ही पूरी ब्रह्मांड कांप उठती है। समय के साथ वही चलते हैं और उनके साथ ही समय चलता है। उनके नाम से ये दुनिया है और इस दुनिया में सिर्फ वही एक है। ना लाज शर्म का भय और ना उनके अंदर किसी प्रकार का लोभ है। वही है देवों के देव महादेव। दोस्तों उम्मीद करता हूँ भगवान विष्णु द्वारा महादेव के बारे में बताई गई सभी प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।